साथियों नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा स्वच्छ भारत की। साथियों, आज 2 अक्टूबर का दिन है। 2 अक्टूबर हम महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाते हैं और इसी दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आज से कुछ साल पहले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। तो साथियों, मेरा ये सभी से ये अनुरोध है कि आप स्वयं को स्वच्छ रखेंगे तो देश अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। सर्वप्रथम आपको अपने घर पे साफ़ सफाई रखनी चाहिए, अपने बच्चों को साफ़ सफाई करने की आदत डालनी चाहिए। आप के आसपास के घर के आसपास का जो माहौल है, जो स्थान है, उसे साफ रखना चाहिए। आप अपने घर के आसपास साफ रखेंगे तो जो है आपके अड़ोस पड़ोसी भी अपने आसपास साफ रखेंगे। हम स्वयं अगर इस कार्य को करेंगे तो धीरे धीरे प्रत्येक आदमी इसे कार्य को करेगा और हमारा देश जो है स्वच्छ हो जाएगा। हम लोग अपने घरों में घर के अंदर साफ सफाई रखते हैं, उसी प्रकार हमें जो हमारे घर का कूड़ा वगैरह जो निकलता है हमें उसे इधर उधर ना फेंक कर अपने कूड़ेदान में फेंकें, या हमारे सरकार द्वारा कूड़ेदान जगह जगह शहरों में कूड़ेदान लगवाए गए हैं। सूखा कूड़ा अलग डालना है, गीला कूड़ा अलग डालना है, जिससे जो है उस स्थान पर गंदगी ना फैले और जो है अपना घर, शहर, मोहल्ला 2 अक्टूबर के दिन हमने अपने ऑफिस में स्वयं झाड़ू लेकर इसको सफाई की थी। वैसे तो करते ही हैं, स्वच्छ रखते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिवादन पर हम लोगों ने स्वयं जो है अपने ऑफिस में आसपास के स्थानों पर सफाई की है और अपने कार्यस्थल को स्वच्छ रखा है। आप हो या मैं हूँ, तो हम जितना अपने आसपास के माहौल को या उसको स्वच्छ रखेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। साथियों, गंदगी रखने से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। गंदगी रहेगी तो उसमें कई तरह के कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं और बीमारियां होने पर कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो साथियों, प्रथम तो हमें ये मानना है कि हमें आसपास घर से शुरुआत करनी है और हमें आसपास कहीं गंदगी नहीं फैलानी है। दूसरों को भी इस बात के लिए हमें मनाना है कि आप जो है कूड़ा अपने घर का इधर उधर ना फेंक कर केवल कूड़ेदान में ही फेंकें, जिससे जो है आसपास कोई गंदगी नहीं होगी। ये स्वयं पे ध्यान रखना है कि पहले आपको वो काम स्वयं करना है, तभी हम दूसरों को कहेंगे। अगर हम खुद कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो हम दूसरों को नहीं कह सकते कि आप कूड़ा इधर उधर ना फेंकें। हमारे मन भी प्रसन्न रहता है, हमारे विचार भी स्वस्थ रहते हैं, और जब हमारे विचार स्वस्थ रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और अगर यदि हम गंदगी फैलाएंगे, गंदगी में रहेंगे, तो बीमारियों के साथ साथ हमारे विचार भी गंदे हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को घर से ही इसकी शिक्षा देनी चाहिए। अब जैसे हम बच्चों को ध्यान दिलाते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, खाना खाने के बाद फिर हाथ धोने चाहिए, रोज़ ब्रश करना चाहिए और रोज़ नहाना चाहिए। स्कूल या कॉलेज या साफ़ सफाई रखनी चाहिए, कूड़ा इधर उधर ना फेंकना चाहिए। यदि कोई फेंकता भी है तो जो है आप उसको एक बार मना कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बुजुर्ग लोग इधर उधर या वैसे वो कूड़ा फेंकते हैं तो छोटे छोटे बच्चे मना करते हैं कि अंकल जी या आप ये कूड़ा यहाँ ना फेंकिए, जिससे गंदगी। जब हम बच्चों को खुद सिखाते हैं तो आगे जाकर बच्चे ही हमें सिखाने लगते हैं कि आप जो है ये ना करें। फिर वो हमसे कहते हैं कि आपने ही हमें सिखाया था कि स्वच्छ रखना है, और आप अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो वो हमें टोकते हैं और टोकना चाहिए। अगर हम गलती करते हैं तो हमें अपनी गलती को सुधारना चाहिए। हम जैसे दूसरे देशों का हम एग्जाम्पल देते हैं कि वहाँ इतनी सफाई रहती है, गंदगी नहीं होती, तो हम भी अपने देश को इस तरह को स्वच्छ रख सकते हैं, और जो है हमारा देश भी एक मिसाल के रूप में बन सकता है। और अगर यदि हम सफाई रखते हैं, स्वच्छ वातावरण रखते हैं, तो हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा, हमारे विचार भी सही रहेंगे और आगे जाके हम लोग तरक्की करेंगे। यदि हम तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा, और देश तरक्की करेगा तो दुनिया में हमारे देश का नाम होगा। इस वीडियो को देखकर अपने घर के आसपास का वातावरण या स्थान को स्वच्छ बनाएं, साफ रखें, और जिससे आपके स्वास्थ्य जो है ठीक रहे।
और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों।